लाल किला की भव्य दीवारों के पीछे छिपी है सदियों पुरानी एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता, प्यार, विश्वासघात, युद्ध और आजादी के अनगिनत राज दफन हैं। यह सिर्फ एक किले की कहानी नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बदलते इतिहास की दास्तान है। मुगल सम्राट शाहजहां के सपने से शुरू होकर औरंगजेब की सत्ता, नादिर शाह के हमले, 1857 की क्रांति और भारत की आज़ादी तक यह कहानी लाल किले के हर उस पल को जीवित करती है जिससे इतिहास बदल दिया। इस कहानी में आपको मिलेगा रहस्य, भावनाएं, अधूरी मोहब्बत, युद्ध का दर्द और आज़ादी का गर्व। अगर आपको ऐतिहासिक और भावनात्मक कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की कहानी है लाल किला। बहुत समय पहले दिल्ली की धरती पर एक ऐसा सपना जन्म ले रहा था जो आने वाले सदियों तक इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। उस सपने का नाम था लाल किला। आज लोग उसे एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में देखते हैं। पर्यटक उसकी विशाल लाल दीवारों के सामने तस्वीरें खिंचवाते हैं। बच्चे उसकी कहानियां सुनते हैं और हर साल स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश उसकी प्राचीन से प्रधानमंत्री का भाषण सुनता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले की हर ईंट के पीछे एक कहानी छिपी है। प्यार की सत्ता, विश्वासघात की, युद्ध की और आज़ादी की। यह कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से। उस समय हिंदुस्तान पर शाहजहां का शासन था। वही शाहजहां जिसने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। उसका साम्राज्य विशाल था। दूर दूर तक उसकी ताकत का डर था। लेकिन शाहजहां सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वह कला और वास्तुकला का प्रेमी भी था। उसके मन में एक सपना था, एक ऐसी राजधानी बनाना जो दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी हो। उस समय मुगल राजधानी आगरा थी, लेकिन शाहजहां को लगता था कि आगरा अब उसके साम्राज्य की शान के लिए छोटा पड़ चुका है। उसने नई राजधानी बसाने का फैसला किया। शाहजहां ने बाद में और उसी नई राजधानी के बीचों बीच बनने वाला था एक भव्य किला। 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। देश भर में कारीगर बुलाए गए, पत्थर तराशने वाले, नक्शाकारी करने वाले और सोना चांदी का काम करने वाले, बाग बनवाने वाले। हजारों लोग दिन रात काम करने लगे। लाल बलुआ पत्थर राजस्थान से लाया गया। संगमरमर दूर पहाड़ों से आया। किले के ऐसा नक्शाकारी की गई कि देखने वाला भी दंग रह जाए। कहते हैं निर्माण के पहले दिन एक बूढ़ा फकीर वहां आया। उसने किले की नींव को देखते हुए कहा, यह किला जितना ऊंचा उठेगा, इसके साथ उतना ही बड़ा इतिहास भी जन्म लेगा। लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। साल गुजरते गए, धीरे धीरे किले का आकार लेने लगा। उसकी दीवारें इतनी विशाल थी कि दुश्मन उन्हें देखकर भी डर जाए। किले के अंदर महल, बाग, दरबार
और फव्वारे भी बनवाए गए। सबसे सुंदर जगह थी दीवान-ए-खास। वहां सोने और चांदी की सजावट की गई थी। दीवारों पर लिखा था, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। जब लाल किला पूरी तरह तैयार हुआ तो पूरा शाहजहानाबाद उसकी चमक से जगमगा उठा। लेकिन उस चमक के पीछे हजारों लोगों का पसीना और दर्द छिपा था। उन कारीगरों ने एक युवा लड़का था, उसका नाम था हमीद। हमीद गरीब परिवार से था, लेकिन उसके हाथ में जादू था। वह पत्थरों में ऐसा नक्शाकारी करता था कि पत्थर भी जीवित लगते थे। एक दिन काम करते हुए उसकी मुलाकात जोया से हुई। जोया शाही दरबार की नर्तिका थी। उसकी खूबसूरती पूरे महल में मशहूर थी। पहली ही मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होता गया, लेकिन उनका रिश्ता नामुमकिन था। एक साधारण कारीगर और शाही नर्तिका का प्यार मुगल दरबार कभी स्वीकार नहीं करता। फिर वे चोरी छिपे मिलने लगे। रात के समय किले के पीछे बने बागों में हमीद अक्सर जोया से कहता, जब तक यह किला रहेगा हमारा प्यार भी जिंदा रहेगा। जोया मुस्कुरा देती। लेकिन समय बदलता रहा। शाहजहां बूढ़ा हो रहा था। उसके बेटों में तख्त के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। सबसे महत्वाकांक्षी था औरंगजेब। औरंगजेब अपने भाइयों से अलग था। वह कठोर था, चालाक था और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता था। आखिरकार उसने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया। शाहजहां को आगरा किला में बंद करवा दिया गया। कहते हैं कि कैद में रहते हुए शाहजहां दूर से ताजमहल को देखता रहता था। उधर लाल किले में औरंगजेब का शासन शुरू हुआ। अब महल की रौनक बदल चुकी थी। जहां पहले संगीत और कविताएं गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा बढ़ गया था। एक रात हमीद को खबर मिली कि जोया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर शाही परिवार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया था। असल में वह सत्ता की राजनीति का शिकार बनी थी। हमीद उसे बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद खबर आई कि जोया अब इस दुनिया में नहीं रही। उस रात पहली बार लाल किले की दीवारों के बीच किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। लोग डर गए। कई सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़े में एक लड़की को किले के बागों में घूमते देखा। समय बीतता गया। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। शाही खजाना खाली होने लगा। राज बिखरने लगा। फिर आया 1739। उस साल मंदिर में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसकी सेना बेहद क्रूर थी। दिल्ली की गलियों में खून बहने लगा। लाल किले ने पहली बार इतने बड़े नरसंहार को देखा था। नादिर शाह के किले के अंदर घुस गया। उसने शाही खजाना लूट लिया। मशहूर मयूर सिंहासन भी ले लिया गया। कहते हैं उस दिन लाल किले की दीवारें भी खामोश थी, जैसे वे अपने साम्राज्य का पतन देख रही हूँ।
इसके बाद मुगल सत्ता सिर्फ नाम की रह गई। अंग्रेज आए, धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1857 में भारत में पहली बड़ी क्रांति हुई। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीक बना दिया गया। कुछ समय के लिए ऐसे लगा कि अंग्रेज हार जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने क्रांति कुचल दी। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें लाल किले से बाहर ले जा रहा था तो उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर किले की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जिस किले में कभी बादशाहों की शान बसती थी, आज वही मेरी आखिरी विदाई देख रहा है। उन्हें रंगूर निर्वासित कर दिया गया। वहां अकेलेपन में ही उनकी मृत्यु हो गई। उधर अंग्रेजों ने लाल किले के कई हिस्से तोड़ दिए। शाही बाग उजाड़ दिए गए। महलों को सैनिक छावनी बना दिया गया। लेकिन इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ था। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। पूरा देश गुस्से से उठ पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए। देश में आज़ादी की आग फैल गई। और फिर आया 15 अगस्त 1947। वह सुबह इतिहास की सबसे खास सुबह में से एक थी, जब जवाहरलाल नेहरू लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे तो लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने तिरंगा फहराया। पूरा आसमान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। सदियों की गुलामी खत्म हो चुकी थी। लाल किले ने उस दिन सिर्फ एक झंडा नहीं देखा, उसने एक नए देश का जन्म देखा। आज भी हर साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से तिरंगा फहराया जाता है। लाखों लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी दीवारों ने क्या क्या सहा है। राजाओं का घमंड, प्रेमियों का दर्द, युद्ध की आग और गुलामी की जंजीरों से बंधी आज़ादी की पहली सुबह। कहते हैं अगर कोई आधी रात को लाल किले के पुराने हिस्से में अकेले खड़ा हो तो हवा में भी अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। शायद हमीद और जोया की अधूरी मोहब्बत, शायद बहादुर शाह जफर का दर्द, या शायद उन लाखों लोगों की आवाज़ जिन्होंने आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, वह भारत के इतिहास का वह जीवित गवाह है। एक ऐसा गवाह जिसने साम्राज्यों को बनते और टूटते देखा और जो आज भी मजबूती से